नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। अभी भी बिहार की सियासत से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच रिश्ते तल्ख होते जा रहे थे। अब जो है उनके पिता रामविलास पासवान ने स्पष्ट कर दिया है, उन राजों को खोल दिया है कि चिराग पासवान किस वजह से लगातार नाराज चल रहे थे। तो इस बात पर विशेष प्रकाश डालेंगे हमारे बाबा। हिमांशु, जो बातें आप लेकर के आ रहे हैं कि राजनीति में राज बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। बिल्कुल। और कभी कभी ये छोटे छोटे राज जो होते हैं वो बड़े बड़े हेतु बनकर के, कारण बनकर के आते हैं। एक राज जो है वो ये भी रहा है कि बार बार कहता रहा है एनडीए कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जब सब कुछ ठीक है तो ये तल्खियाँ क्यों? सवाल बड़ा है। और इन सवालों को लेकर के जिस तरह से चिराग पासवान और जैसा कि आपने बताया कि नीतीश कुमार के बीच में तल्खियाँ बहुत बढ़ गई थी, इन तल्खियों के बढ़ने के बहुत सारे कारण थे। पहला कारण तो ये था कि रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान दलितों का सबसे बड़ा नेता अपने आप को मानते थे और ये पदवी उनसे छीनने का प्रयास कर रहे थे नीतीश कुमार। हालांकि अब ये भी प्रश्न है कि नीतीश कुमार क्यों छीनेंगे, तो नीतीश कुमार खुद नहीं छीन रहे थे, उन्होंने उनके बदले में उनके सब्स्टिट्यूट के रूप में जीतन राम मांझी को ला दिया। और ये नाराजगी का शुरुआत हुआ था, इससे पहले भी शुरुआत हुई थी जब लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में नीतीश कुमार उधर से गुस्से में आए और बिहार में उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और किसी भी अपने साथी दलों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया और यहां से तल्खियां बढ़नी शुरू हो गई। नीतीश कुमार को लगने लगा था कि लोकसभा चुनाव में जीत हार के बाद जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, नीतीश कुमार के पक्ष में चिराग पासवान खड़े नहीं हुए। उनको खड़ा होना चाहिए था क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार चिराग पासवान और रामविलास पासवान के साथ खड़े थे और उन्हें 6+1 एक राज्यसभा की और 6 सीटें लोकसभा की दिलवाने में उन्होंने मदद की थी और खुद भी 17 सीटें लेकर के 50-50 का फॉर्मूला तय किया था। जबकि भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि कहा जा रहा था कि नहीं दे रही थी, वो 6 सीट से ज़्यादा नहीं देना चाह रही थी, लेकिन गिफ्ट में एक राज्यसभा की सीट नीतीश कुमार के प्रयास के बाद मिला था। वही नीतीश कुमार का मानना यह था कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व को लेकर के, मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर के नीतीश कुमार की डिमांड पर भी वैसे ही चिराग पासवान और रामविलास पासवान उनका समर्थन करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंततः नीतीश कुमार ने जो डिसीजन लिया उसके बाद से चिराग पासवान गुस्से में चल रहे थे। लेकिन इसके पीछे जो राज की बात आप कर रहे हैं वो राज अब कहीं ना कहीं रामविलास पासवान, उनके पिता ने खोल दिया है। रामविलास पासवान ने पहले तो पार्टी का पूरा कमान अपने पुत्र चिराग पासवान को दे दिया और उन्होंने बाबा स्पष्ट भी कर दिया था कि चिराग पासवान का जो फैसला है वो अंतिम निर्णायक उनका फैसला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको बता देते हैं कि इसमें कौन सी बातें हैं। आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि चिराग की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण जो है, जो बच्चा रूठ जाता है तो चांद को वो चाहता है अपने हथेली में लेना और उसके परिजन जो होते हैं वो हथेली में लाने का कैसे प्रयास करते हैं, तो थाली में पानी भर करके चांद को दिखा करके और कहते हैं ये देखो चांद तुम्हारे घर में आ गया। उसी तरह से चिराग पासवान बार बार जब डिमांड कर रहे थे तो वो डिमांड था उप मुख्यमंत्री की कुर्सी की। सबसे पहला राज यही था कि जिसे कहीं ना कहीं रामविलास पासवान ने स्पष्ट किया है कि हालांकि इस पर अभी उन्होंने पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है, लेकिन कहा है कि नाराजगी का ये कारण सबसे बड़ा है कि चिराग पासवान का एक डिमांड जो है पूरा नहीं हो पाया है। और लगातार जो लोजपा के नेता हैं वो भी ये सवाल उठा रहे थे कि बिहार का उप मुख्यमंत्री कोई दलित होना चाहिए। बिल्कुल, ये बातें तो इसका जो शुरुआत है वो पप्पू यादव ने कर दिया था। पप्पू यादव ने किया था और इतना ही नहीं, चिराग पासवान से पहले उनके पिता भी 2005 में एक बार इस प्रश्न को उठा चुके हैं कि बिहार में मुस्लिम और दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब तक मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात वो लगातार करते आ रहे हैं और इसी को लेकर के उन्होंने चाबी का गुच्छा जो है ले लिया था 2005 में। आपको याद होगा कि चुनाव दोबारा हुए थे, एक फरवरी में चुनाव हुआ था और दूसरा अक्टूबर में चुनाव हुआ था। इस बार भी स्थितियां कमोबेश उसी तरफ जा रही हैं और अगर रामविलास पासवान ये कह रहे हैं तो उनका दूसरा जो राज उन्होंने खोला है उसमें कहा है कि 20 सीटें ऐसी हैं जिस पर चिराग पासवान किसी भी तरह से समझौता करने की स्थिति में नहीं है। वो सीट वो किसी कीमत में नहीं छोड़ सकते हैं। उनमें से अधिकांश सीटें जो हैं आज के डेट में नीतीश कुमार के पास है और झगड़ा का मुख्य कारण यही है। कारण कि वो सीटें अगर नीतीश कुमार छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इकबाल पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा और नीतीश कुमार कमी आएगी। बिल्कुल, और नीतीश कुमार झुकने के लिए नहीं जाने जाते हैं। नीतीश कुमार समझौता भले ही समय के हिसाब से कर लें लेकिन वो झुकते नहीं हैं। अब यही कारण है कि बात यहाँ आके अटक गई है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा प्रेशर है
कि वो कैसे नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच का सुलह सपाटा कर ले और चिराग पासवान की बातें भी रह जाए। लेकिन दो बातें तय मानी जा रही है। एक तो जैसा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने भीतर खाने से खबर निकाल करके कहा था कि उन्हें अगर 20 सीटें भी मिलती है तो उन्हें कम से कम एक सीट चाहिए, वो जो उप मुख्यमंत्री का है। इस पे एक समझौता वो नहीं करेंगे, 20 सीटें और एक उप मुख्यमंत्री की कुर्सी। अब आगे आप समझ लीजिए कि ये फैसला कैसे कराती है भारतीय जनता पार्टी और कैसे इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाती है, ये बड़ा प्रश्न है। कहीं ना कहीं एक गेम तो पुराने मजे हुए राजनीतिज्ञ रामविलास पासवान ने गोटी फेंक दिया है, अभी गोटी कैसे लाल होती है ये एक बड़ा प्रश्न है। तो इस तरीके से बाबा ने आपको बताया कि जो दो बड़े राज रामविलास पासवान ने जाहिर किए, चिराग पासवान क्यों नाराज चल रहे हैं, बड़ा जो पेचीदा सवाल हो गया चिराग पासवान, खास करके बाबा ने जैसे बताया कि वो 20 ऐसी सीट चाह रहे हैं जो नीतीश कुमार का पसंदीदा सीट है और इससे अगर वो सीट अगर देते हैं तो कहीं ना कहीं जदयू के इकबाल में कमी आएगी, उनकी सीटों में कमी आएगी और नीतीश कुमार जो है झुकने के लिए नहीं जाने जाते हैं। तो बड़ा ये पेचीदा सवाल होने वाला है और लगातार रिश्ते जो नीतीश कुमार के चिराग पासवान के वो तल्ख भी होते जा रहे हैं। हालांकि ये दो राज था, अब देखना पड़ेगा एनडीए इसे किस तरीके से सुलझाती है। तो इसी तरह देखते रहें आप भारत लाइव, राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।